वीडियो के इस सेगमेंट में कोई भी पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं होने वाली, कोई भी रोस्ट नहीं होने वाला, ना कोई सोशल टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी। इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ यू कैन काउंटर एनी टेररिस्ट अटैक इफ यू आर स्टक इन अ सिचुएशन सो। तो जैसे ही कोई टेररिस्ट तुम्हें बंदूक दिखाता है, तुम्हें एक कदम पीछे लेना है और अपने पीछे से हमारे बाप दादा कहकर चले गए कि इससे पहले आप लोग फॉरेन में ट्रैवल करने जाओ, अपनी अगर कंट्री को एक्सप्लोर कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अपने देश के बारे में, अपने ट्रेडिशंस के बारे में, अपने कल्चर के बारे में थोड़ा सा आइडिया रह जाता है। अब ये बात सच्ची भी है, अनलेस यू आर एन इंडियन, बिकॉज अगर तुम कश्मीर जैसी जगह पर चले जाओ तो तुम्हें तुम्हारा रिलीजन देख के पेल देंगे। अगर तुम साउथ इंडिया चले जाओ तो तुम वहां पर इसलिए पेल दिए जाओगे बिकॉज सर कन्नडिगा सर, यू स्पीक कन्नडिगा, ओनली देन एंटर इन कर्नाटका। और अगर तुम मध्य प्रदेश जैसी जगह चले जाओ तो वहां पर कोई ना कोई नक्सलवादी आके तुम्हारे पिछवाड़े में गोली ठोक देगा। तो इससे अच्छा तो भाई मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि अगर घूमना है तो इतना या तो पैसा कमा लो कि डायरेक्ट तुम्हारा किसी स्कैनेगन कंट्री का वीजा लग जाए और तुम बढ़िया से यूरोप घूमो, स्विट्जरलैंड वगैरह घूमो। ना तो फिर तुम इतने गरीब हो जाओ कि तुम अपने छत के लेंटर के ऊपर जाओ, वहीं पर आइसक्रीम खाओ और बस उसी में ही अपनी जिंदगी के सारे मजे जो है उन्हें ले लो। अभी ये चीज भी कंफर्म हो चुकी है कि कश्मीर के पहलगांव में जो अभी ये रिसेंटली आतंकवादी हमला हुआ, इसमें से जो 2 आतंकवादी थे ये पाकिस्तान के थे। अब आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड, बिकॉज अगर संडास में से टट्टी की बू नहीं आएगी तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते उधर से। वैसे इन गधे पाकिस्तानियों के लिए हमने क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा फील्डिंग लगवा दी, बट अब मैं सोचता हूं कि क्रिकेट में इनके लिए फील्डिंग लगाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज क्रिकेट में तो हम इनकी औकात देख ही चुके हैं कि ये कितने अच्छे प्लेयर्स हैं। इनके लिए फील्डिंग लगानी पड़ेगी अब दूसरे तरीके से। और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा तकड़ा जवाब मिले, ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिले, ऐसी डिप्लोमेटिक भाषा में जो इन्हें पता चले कि इंडिया का पावर क्या है। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये इतनी खतरनाक सिचुएशन के ऊपर ऐसा बोल रहा है, ये तो इस चीज की मॉन्गरिंग कर रहा है, या फिर ये तो जो टेंशन है उनको और ज्यादा बढ़ा रहा है मोदी का चमचा है, फाशिस्ट। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैंने कहा कि ऐसी डिप्लोमेटिक भाषा में जवाब मिलना चाहिए जिससे ये पाकिस्तान नाम का सांप भी मर जाए और हमारी जो इंडिया की लाठी है वो भी ना टूटे। ये जो अभी डिसीजन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि जो इंडस रिवर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, ये परफेक्ट डिसीजन है। इनको पानी दो ही मत। मैं तो कहता हूं कि इंडस रिवर के ऊपर इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ये साले अपने आंसू पी पी कर प्यास बुझाए, इन्हें पानी की एक बूंद तक ना मिले। इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी बहुत अच्छा कदम उठाया कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं, इनके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए। इनके जो क्रिकेटर्स हैं उनके अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए, जैसे कि बाबर आजम भाई ने उसके बाद ये वाली स्टोरी भी अपलोड की थी। अब इसके ऊपर से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, जो ये आर्टिस्टिक चीजें हैं इसको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, एंड जो स्पोर्ट्स है इसको भी पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। अच्छा जी, और ये जो पॉलिटिक्स है इसमें इन्वॉल्व किसको करना चाहिए? हमारे देश के फौजियों को। अब ये जो शांति पगलू है ना, जो ये कहते हैं कि नहीं शांति होनी चाहिए 2 देशों के बीच में, तो शांति पगलुओं मेरी बात सुनो। 1947 में सबसे पहले हमारे जो फौजी भाई है उन्होंने जान गंवाई इसी शांति की एक्सपेक्टेशंस में। 1971 में इन लोगों ने जो ईस्ट पाकिस्तान मेट्रो सिटीज की, उसके बारे में शायद तुमको पता नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो बस इतना है ना कि किसी ने कह दिया कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखो, आर्टिस्टिक फ्रीडम को पॉलिटिक्स से दूर रखो, और तुम उसके पीछे वैसे ही चल देते हो भेड़ चाल में बिना फैक्ट चेक किए। अरे बेवकूफो, अगर हम इनके जो सेलिब्रिटीज है, इनके जो सिंगर्स है, उनके अकाउंट्स को बैन कर देते हैं अपनी कंट्री में, तो इनके जो गाने हैं वो नहीं चलेंगे, बिकॉज इनके जो गाने हैं वो गोरे लोग तो वैसे भी नहीं सुनते। ठीक है, इनके गाने सुनते या तो हम है या फिर बांग्लादेशी है। अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट में इनके जो गाने हैं उनको बैन कर दे तो इनकी जो पब्लिसिटी है उसके ऊपर भी बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, इनकी जो इनकम है वो भी कम हो जाएगी, एंड लास्ट में ये भी नंगे हो जाएंगे। एंड प्लस पॉइंट ये है कि जितना ये अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस इकोनॉमी से पाकिस्तान इंडिया को ब्लीड करता है, उस इकोनॉमी में जो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे ही सेम करना चाहिए इनके प्लेयर्स के साथ। कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच होना ही नहीं चाहिए। ये साले इतने पैसे कमा लेते हैं इससे, और इनकी गवर्नमेंट को जो ये टैक्स भरते हैं, उनकी गवर्नमेंट ऐसे ऐसे काम करती है हमारी कंट्री के अगेंस्ट। तो ये पाकिस्तानी जो है इनके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अब कई लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में अंधभक्त लिखने, मोदी का चमचा लिखने, फाशिस्ट लिखने, तो उनको भी मैं बता दूं कि 1947 की जो फर्स्ट वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस टाइम पे भी इंडिया में कांग्रेस की सरकार थी। सेकंड वॉर जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में होती है, जो की थी 1971 की वॉर, उस टाइम भी इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, जो की आती थी कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद जब सियाचिन की वॉर होती है 1985 में, तब भी इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बीजेपी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक वॉर लड़ी गई है, दैट इज द कारगिल वॉर, एंड इसके बाद वो जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, दैट वाज नॉट इवन अ वॉर। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हेट है उसको बढ़ा रही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें एक और फैक्ट बता दूं कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बस सर्विस स्टार्ट की थी, जो कि इंडिया से जाती थी सीधी लाहौर। बदले में हमें मिला क्या? कारगिल वॉर।
इज दिस व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स? उसके बाद जब मोदी जी पावर में आते हैं तो फिर वो 2016 में भी एक बार पाकिस्तान जाते हैं। उसके बाद भी आप देख लीजिए कि इंडिया के बॉर्डर के ऊपर कितनी बार सीज फायर जो है पाकिस्तान ने तोड़ा, और उसके बाद हमें क्या मिला? पुलवामा में हमारे जो 40 से ऊपर सोल्जर्स हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो अगर ऐसे लोगों के साथ तुम्हें शांति रखनी है तो भाई भेड़िए तुम्हें आके खा जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स इट। अरे भाई ये लोग सुअर है, ये लोग शांति की भाषा डिजर्व ही नहीं करते। अब तुम किसी सुअर के पास चले जाओ और तुम उसे कहना शुरू कर दो, लिसन ब्रो सुअर, आई थिंक जो भी हमारे बीच में आज तक हुआ उसे हमें भूल जाना चाहिए, एंड वी शुड मेक पीस टुगेदर एंड वी शुड लिव टुगेदर विद पीस एंड हार्मनी। तो तुम्हें क्या लगता है सुअर तुम्हें ऐसी भाषा में रिप्लाई देगा? सुअर तुम्हारे लिए करेगा ओइक ओइक। तो वैसे ये जो पाकिस्तानी है, इनकी चाहे आर्मी हो गई, इनके चाहे जनरल्स हो गए, इनके चाहे पॉलिटिशियंस हो गए, इन्होंने भी तुम्हारे लिए ओइक ओइक ही करना है। इनकी बातों को इतना केयरफुली सुनने की जरूरत नहीं है। इनको ऐसे डिप्लोमेटिक जवाब देने चाहिए जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है पूरी तरह से बिखर जाए, पूरी तरह से शैटर हो जाए। वैसे भी है तो ये भिकमंगी, अभी कौन सी इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, बट फिर भी इनकी इकोनॉमी को और ज्यादा खोखला कर दो, और ज्यादा स्क्वीज आउट कर दो रिसोर्सेज से। आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अरे भाई अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो धर्म के नाम पे जो आतंकवाद हो रहा है वो किस लिए है फिर? भाई देखो जितने भी मुस्लिम्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम सॉरी टू से बट आतंकवाद का धर्म होता है। अगर ये सारी चीजें धर्म के नाम पर हो रही है देन यू शुड एक्नॉलेज दिस। एंड इस्लाम में मैं मानता हूं, मैं क्या पूरी दुनिया मानती है कि कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए जिसकी वजह से जो और लोग हैं उनको भी दिक्कत ना आए और सब लोग आपके साथ भी खुशी खुशी रह पाए। बिकॉज आज की डेट में आप लोग देख लो, यूरोप के लोग आपके लिए कितने ज्यादा रिलक्टेंट है, इंडिया के लोग आपके लिए कितने ज्यादा रिलक्टेंट है, चाइना के लोग आपके लिए कितने ज्यादा रिलक्टेंट है, खुद सऊदी अरब जहां से इस्लाम फैला है वहां पर भी इतने सारे रिफॉर्म्स आ चुके हैं इस वाले रिलीजन में जिसकी वजह से वो आज आगे बढ़ रहे हैं एंड उनकी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो मैं मानता हूं कि इस्लाम में तो क्या, अगर हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, सिखी में या फिर कोई भी दूसरा धर्म है इस दुनिया में, उसमें अगर कुछ ऐसे नॉर्म्स है जिसकी वजह से दूसरे लोगों को दिक्कत आ रही है तो उन्हें रिफॉर्म करना चाहिए एंड वी शुड मूव अहेड टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है मैं इसे खत्म करना चाहता हूं एंड आई होप यू गॉट द मैसेज। सो किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है एंड इफ यू रियली एंजॉयड वाचिंग दिस video, then give this video a like, subscribe to my YouTube channel, and if you want to follow me on my other social handles like Instagram and Facebook, then you can click on the link below that I have provided in the description. Thanks for watching. I'll meet you next week. Take care.